हाय देयर, इट्स हिरेन कॉलिंग। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करता है तो हम ऐसे ही चिल मार के इनफॉर्मल वेज में कैसे बात कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति से हम फोन पर कैसे बात कर सकते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि फोन पर बात करने के दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मल वेज एंड दूसरा है इनफॉर्मल वेज। फॉर्मल वेज में तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि टेलीफोन कन्वर्सेशन में इनफॉर्मल वेज में आप कैसे बात कर सकते हो। मींस के किसी भी फ्रेंड्स से या फिर फैमिली मेंबर्स से आप कैसे बात कर सकते हो। तो आइए चलिए देखते हैं कि इनफॉर्मल वेज में हम कैसे बात कर सकते हैं। उसमें पहला सेंटेंस है हाय देयर, इट्स हिरेन कॉलिंग। मीन्स के हाय देयर, इट्स हिरेन कॉलिंग, उसका मीनिंग क्या होता है कि हाय, मैं हिरेन बात कर रहा हूं, ऐसे। सेकंड फ्रेज है हाय देयर, लॉन्ग टाइम नो टॉक। ये भी मजेदार सेंटेंस है मित्रों। हम जब कोई इंग्लिश किसी ने अगर सुना होगा तो इंग्लिश पीपल जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या फिर जब कोई व्यक्ति आपको बहुत देर बाद, मीन्स के सालों बाद आपसे मिलता है, तो आपसे वो इंग्लिश में कैसे बात करेगा, उसका ये कॉमन सेंटेंस है हाय देयर, लॉन्ग टाइम नो टॉक। मीन्स हाय, बहुत साल हो गए, अब हमारी बातचीत नहीं हुई, ऐसे। अगेन अनदर वे, हे इट्स, हम यहाँ पर हिरेन भाई का एग्जांपल ले लेते हैं। हे इट्स हिरेन, हाउ इज योर डे बीन। जब भी आपको अपने फ्रेंड्स से कॉल करते हो तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हाय इट्स हिरेन, हाय मैं हिरेन हूँ, हाउ इज योर डे बीन, मीन्स के तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है। देन फोर्थ वे, हाय, सामने वाले व्यक्ति का नाम ले लेते हैं हम मुकेश। अगर आप किसी भी व्यक्ति को कॉल करते हैं कि किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए उसका नाम मुकेश है, तो आप कैसे कहेंगे हाय मुकेश, होप यू आर डूइंग वेल। ये भी एक अलग ही तरीका है। हाय मुकेश, मुझे आशा है कि तुम सब कुछ सही चल रहा है। तो उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं हाय मुकेश, होप यू आर डूइंग वेल। देन फिफ्थ वे, हे व्हाट्स अप। आप किसी भी तरह से इनफॉर्मल वेज में तो आप किसी भी तरह से बात कर सकते हो, बट ये भी एक मजेदार तरीका है, हे व्हाट्स अप। अगर आप किसी अपनी जान पहचान की व्यक्ति से कॉल कर रहे हो या फिर किसी फ्रेंड को या फिर फैमिली मेंबर को, अपनी कजिन भाई बहन को कॉल कर रहे हो, तो आप ऐसे ही चिल मार के उससे पूछ सकते हैं कि हे व्हाट्स अप। तो ये कुछ 5 अमेजिंग वेज थे जो आप इंग्लिश में भी बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। अब आता है, आपने कॉल लगाया है और आपको कॉल एंडिंग भी करना है। तो नॉर्मली एंडिंग सेंटेंस में भी बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंस कॉमन होते हैं। चलिए देखते हैं आप बातचीत एंड कैसे कर सकते हो। उसमें पहला सेंटेंस है आई विल कैच यू अप लेटर। दोस्तों, आई विल एक्चुअली आई एंड विल का शॉर्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट आई एंड विल दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है आई विल कैच यू अप लेटर। उसका पूरा मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग ये होता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जनरली हम किसी भी व्यक्ति से कॉल एंड करते हो तो लास्ट में हम ये लाइन बोलते हैं कि अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई विल कैच यू अप लेटर। देन अनदर वे, ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कई बार क्या होता है कि दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं और दोनों अपनी बातों से सहमत है, तो एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि सब कुछ बराबर है, मैं आगे देखता हूं क्या होता है। तो उसको हम इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मीन्स के हम आगे देखते हैं क्या होता है।
मैं सोचता हूं आगे क्या होता है। अनदर वे, साउंड्स परफेक्ट, आई विल लेट यू नो। साउंड्स परफेक्ट, ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर फ्रेज है इंग्लिश लैंग्वेज में। साउंड्स परफेक्ट हम कब कहते हैं? जब भी आपको किसी भी व्यक्ति की बात से आप सहमति है, मतलब उसकी बात से आपको कोई इकरार नहीं है, वो एकदम सही बोल रहा है, तो हम जनरली हिंदी में ऐसा कहते हैं कि ये तो सब ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, तुम एब्सोल्युटली ठीक हो, राइट हो, करेक्ट हो, तुम अपनी तरफ से सही हो। तो हम उसको इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं कि साउंड्स परफेक्ट, आई विल लेट यू नो। आई विल लेट यू नो का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि मैं तुम्हें बाद में बताता हूं, मैं तुम्हें बाद में बताता हूं। तो जनरली हम ऐसे भी कॉल की एंडिंग करते हैं। अनदर वे यू कैन एंड योर कॉल, दैट वन इज माई फेवरेट, दैट्स प्रीटी ऑसम। दैट्स प्रीटी ऑसम, ये अब हम कब कहते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया, जब भी आप अपनी फ्रेंड से या फिर अपने फैमिली मेंबर की बात से सहमत है, तो आप किसी भी व्यक्ति की बात से सहमत है, तो आप जनरली हिंदी में ऐसा कहते हैं कि सब कुछ बराबर है, तुम अपनी तरफ से राइट हो, सब कुछ ओके है, मुझे कोई इकरार नहीं है। तो हम उसको इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं कि दैट्स प्रीटी ऑसम, सब कुछ बराबर, परफेक्ट है। सी यू सून, वो तो आपको पता ही है, दोबारा मिलेंगे हम जल्द ही। Another way you can end your call, I got it, bye for now। I got it, यह भी एक कॉमन सेंटेंस है जो कि इंग्लिश बोलने वाले लोग जनरली कहते हैं। I got it, I got it हम कब कहेंगे? जब भी कोई व्यक्ति आपको कोई हेल्प मांगता है, या फिर कोई व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है, कुछ हेल्प चाहता है, तो आप उसको कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई गॉट इट, बाय फॉर नाउ। बाय फॉर नाउ मीन्स फिलहाल मैं जाता हूं, बाद में मिलेंगे। लास्ट, ऑल राइट, कैच यू लेटर, टेक केयर। ऑल राइट, ये भी एक अलग ही वे है, यू कैन एंड योर कॉल, आप अपनी बात को एंड कर सकते हैं। ऑल राइट, कैच यू लेटर, टेक केयर मीन्स सब कुछ बराबर है, तुमसे बाद में मिलता हूं, अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों, ये थी कुछ मजेदार वेज जिससे आप अपनी बातचीत को एंड भी कर सकते हैं, और कॉल पर अपनी बातचीत स्टार्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड कैच यू अप लेटर।